नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेज बहाव के कारण सड़कें बहने से लोग काफी फंसे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक Mi-17 और 3 टैंकर एटीएफ को भेजे गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएम ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जगह अब तक बारिश से करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा के चलते फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और इससे पहले उत्तराखंड के सीएम धामी ने गुरुवार को प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय दौरा किया था। साथ ही उन्होंने बचाव और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। केदार घाटी में भारी बारिश के बाद सीएम धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू कर यात्रियों को लगातार सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और बता दें कि गुरुवार रात तक हेलीकॉप्टर से 700 और 3,300 यात्रियों का मैनुअल रेस्क्यू किया गया और साथ ही इनमें 40 महिलाएं और 25 बच्चे भी शामिल हैं। एसडीआरएफ, डीआरएफ और एनडीआरएफ के टीमें लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहीं अतिवृष्टि के बाद और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के बाद तीर्थयात्रियों में धामी सरकार का धन्यवाद किया और प्रशासन की तरफ से पहुंचाई गई मदद की सराहना की। और इसी को लेकर तीर्थयात्रियों का कहना है कि जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम पूरी तत्परता से राहत और बचाव कार्य करने में जुटी हुई हैं और इसके लिए उन्होंने धामी और जिला प्रशासन और रेस्क्यू में लगी सभी रेस्क्यू टीमों को भी धन्यवाद दिया। मेरा नाम तारकेश्वर राज सिंह, हम नेपाल से हैं, नेपाल के चितवन जिला से। हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। मेरा नाम ललित है और मैं दिल्ली से आया हूँ, दिलशाद गार्डन। और हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे, तो हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण संबंधी कार्यों के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर मानसून के बाद हर हाल में 30 सितंबर से निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और आपदा के दौरान अवरुद्ध हो रही सड़कों को ठीक करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क मरम्मत के लिए अधिकृत जेसीबी पर जीपीएस व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर और साथ ही पेड़ लगाने पर सड़कों पर डिवाइडर, रिफ्लेक्टर, साइनेज और साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें देहरादून से है, जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देने को कहा और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देने को कहा और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के लोगों के सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से वार्ता की और उन्हें स्थिति अवगत कराते हुए बताया कि म्यांमार के कॉल सेंटरों द्वारा उत्तराखंड के 15 से अधिक पुरुषों और 9 महिलाओं को अगवा कर उन्हें म्यांमार में कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्थिति से लोग परेशानी और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से उत्तराखंड के लोगों में भी भय बना हुआ है। लोगों में डर का माहौल है और साथ ही म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। और वहीं सीएम धामी ने विदेश मंत्रालय से भी अपील की है। सीएम धामी ने विदेश मंत्री से अपील की, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और साथ ही बता दें कि म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के कई लोग, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री से अपील की है। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार जमकर राजनीति हो रही है और कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है और कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे उसकी लड़ाई है ये। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। कावड़ मेले के तीसरे दिन कांग्रेस ने हरिद्वार में ढोल नगाड़ों के साथ केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी समेत जिले भर के कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेस के आशीष नोटियाल ने कहा कि भाजपा देश भर में नफरत की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रही है। आम जन को भाजपा की असलियत बताने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा देश में एकता, अखंडता और सौहार्द के पक्षधर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को समझते हैं कि वो धर्म के ठेकेदार हैं और आज जब कांग्रेस यात्रा कर रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है कि कांग्रेस अगर मंदिर में चली गई तो हम कहां जाएंगे, हमारे को स्थान ही नहीं बचा। वो तो राजनीति ही धर्म की करते हैं कि उनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं है, तो बौखला चुके हैं, उसमें गलत बयान दे रहे हैं, उनसे बयान दे रहे हैं। आप देखिए कितना सदत से के साथ किस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी केदारनाथ यात्रा में जा रहे हैं, पूरी टीम साथ में जा रही है और पैदल जाना केदारनाथ कितनी बड़ी बात है। ये निश्चित केदार बाबा की कृपा है कि वो लोग इतना पैदल चल पा रहे हैं। उनका उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मौसम विभाग लगातार चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अवकाश घोषित कर दिया गया। और बता दें कि उधम सिंह नगर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने छात्र छात्रा और बाल्य हित की सुरक्षा करते हुए क्षेत्र के सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और साथ ही बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र को भी अवकाश की घोषणा कर दी। लेकिन उधम सिंह नगर के जसपुर
कनकपुर में रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के संचालक जिला अधिकारी के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए और इसकी सूचना अधिकारी को दूरभाष पर मिली, जिस पर खड़े शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उच्च शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है और अधिकारी के आदेश पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए, स्कूल संचालक ने उड़ाई धज्जियां और ये तस्वीरें उधम सिंह नगर की हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जिला अधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए। स्कूल संचालक ने उड़ाई धज्जियां, देख सकते हैं तस्वीरों में उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने के आदेश दिए। स्कूल संचालक ने उड़ाई धज्जियां। हमारे विकास खंड में जो भी निर्देश है उसके निर्देश के क्रम में सभी विद्यालय निर्देश का पालन कर रहे हैं। कहीं कोई अवहेलना नहीं हो रही है। हमारे संज्ञान में लगभग 12:30 बजे जो है टेलीफोन के द्वारा कहीं किसी के द्वारा सूचना मिली कि जो है रामलाल सिंह चौहान जो है वो विद्यालय खुला हुआ है। तो संज्ञान में 12:30 बजे के बाद ही जो है मैंने उस पर जानकारी भी किया। खटीमा में बीजेपी नेता कामल खान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा में अवैध रूप से विक्रय करने वाले मीट की दुकानों को बंद करने और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शहर क्षेत्र में विगत काफी समय में बड़े जानवर का मीट बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से प्रशासन की मिलीभगत से बेचा जा रहा है। व्यवसायी मानक का भी पालन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, वहीं डॉक्टर के बिना प्रशिक्षण के बीमार और कमजोर जानवरों को काटकर बेचा जा रहा है, जो सरासर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मामला इसमें यह है कि जैसे अभी जो है सावन का महीना चल रहा, पवित्र महीना। दूसरा, माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना स्लॉटर हाउस के कहीं पर भी अवैध मतलब यह बड़े जानवर की किसी जानवर की काटने के बाद बिक्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन खटीमा क्षेत्र में विगत कई समय से बड़े जानवर की मांस की बिक्री हो रही है और जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, अवैध है। और इसमें हमने जो है जिलाधिकारी महोदय से आज ये निवेदन किया है कि अवैध मांस की बिक्री को पूर्णतः बंद किया जाए। तो जिस तरीके से अवैध जानवर की बिक्री यहाँ पर मांस की करी जा रही है, इसमें जो भी संलिप्त हैं, जो भी कर्मचारी या जो मांस काटने वाला इसमें संलिप्त है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चल रहा है यहाँ कांवड़ी यहाँ से रास्ते से गुजरते हैं हमारे पीलीभीत से कनकपुर रोड में। तो पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले एक लेटर ईओ नगर पालिका को दिया है कि जो भी रास्ते में मीट मांस की दुकान को तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए अग्रिम आदेश के साथ। साथ ही साथ ये एक मामला ये भी उठ रहा है कि कहीं अंदर यहाँ पर अवैध रूप से मीट का प्रकांड, बड़े मांस का प्रकांड किया जा रहा है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के ये आदेश हैं कि कोई भी मांस जो है वो बिक्री तभी होगी जब वो स्लॉटर हाउस में कटेगा। सावन महीने के शिवरात्रि पर नीलकंठ में 6 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर लिया है और ये संख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अपने अपने गांव के शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की वापसी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तपोवन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कांवड़ियों की भीड़ से सड़कें पैक दिखाई दे रही हैं और जगह जगह पर जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस कड़ी मशक्कत कर कांवड़ियों को गंतव्य की ओर रवाना करने का प्रयास कर रही है और नीलकंठ में भी पुलिस ज्यादा से ज्यादा कांवड़ियों को कम समय में जलाभिषेक करने की कोशिश करने में लगी हुई है।
कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस लगातार कांवड़ियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना करने का प्रयास कर रही है। लगातार पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। देख सकते हैं तस्वीरें, ये ऋषिकेश से है, जहां कांवड़ियों की वापसी शुरू हो गई है और लगातार पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। ये तस्वीरें ऋषिकेश से है, जहां पर कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया और देख सकते हैं ऋषिकेश की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कांवड़ियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना करने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक एम्स ने सूचना दी कि किसी व्यक्ति ने अपने अंगों का दान किया है, जिन्हें दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ तय समय सीमा में हवाई जहाज से पहुंचाना है। एम्स में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक कम से कम समय में एम्बुलेंस पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है और सूचना के आधार पर एसएसपी अजय सिंह ने सीओ संदीप नेगी को आदेश जारी कर तय समय सीमा में एम्बुलेंस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कहा। इसी कड़ी में एम्स से मानव अंगों के एम्बुलेंस को पुलिस ने स्कॉट किया। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि सामान्य रूप से करीब 35 मिनट में दूरी पूरी हो जाती है और 18 मिनट में पूरी करने का रिकॉर्ड कोतवाली पुलिस ने कायम किया है। पुलिस ने एम्बुलेंस को तय समय सीमा पर पहुंचाया, स्कॉट कर तय समय सीमा पर पहुंचाया। और वहीं बता दें कि ये तस्वीरें लखनऊ ऋषिकेश से हैं, जहां पर एस्कॉर्ट कर रहे और साथ ही एसएसपी ने सीओ को कई आदेश भी जारी किए हैं। एसएसपी ने सीओ को दिए आदेश और साथ ही देख सकते हैं तस्वीरें ऋषिकेश से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में बैल से महिला का शव बरामद हुआ, जिसके कारण इलाके में सनसनी फैल गई और साथ ही ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। भयंकर बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने किच्छा पुलिस को मामले की सूचना दी। बैग खुलने के बाद पुलिस टीम के होश उड़ गए। अर्धनग्न अवस्था में करीब 35 वर्षीय महिला को बांधकर बैग में डाला गया था और करीब 5 दिन पुराना होने के चलते महिला का शव बुरी तरह से सड़ चुका था और घटना की सूचना के बाद एसपी सिटी मनोज कुमार कतियाल, एसपी क्राइम चंद्रशेखर गुड़के और सीओ निहारिका तोमर ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पहाड़ी इलाकों में तो मतलब इस पूरा जनपद में और पहाड़ी इलाकों में तो वहां पर नदी क्षेत्र में एक बॉडी मिला है। तो बॉडी जो है एक बड़ा सा एक बैग के रूप में, बहुत बड़ा बैग के रूप में है, उस जगह पर ऐसा उसमें लपेटते हुए मिला है। तो अभी शिनाख्त की कोई कार्रवाई, शिनाख्त की जो है तुरंत हो नहीं पाई। उसके साथ कोई आईडी कार्ड्स, वॉलेट, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला है। तो नियमानुसार हमने आज पोस्टमार्टम के लिए रखा है और शिनाख्त की सारी कार्रवाई है वो करेंगे हम। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि शिनाख्त का करना और उसके साथ ही तो वो जो रिवर में जो भी अपस्ट्रीम आता है, उस नदी में जो अपस्ट्रीम पीछे के इलाका है जहां से भी ये बहन के आने का संभावना होती है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पड़ता आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हे माँ, ब्रेक के बाद
बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खटीमा नगर पालिका के आउटसोर्स पर्यावरण मित्रों सफाई कर्मचारी ने अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ठगी और धोखाधड़ी के आरोपियों पर गाली गलौज और मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी की मांग की है। और वही कार्रवाई न होने पर पर्यावरण मित्रों ने काम बंद कर हड़ताल की चेतावनी भी दी। और इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई थी, इसी की शिकायत लेकर पहले भी मेरे पास आए थे, तो तहरीर इन्होंने दी थी, मैंने कोतवाल साहब को दे भी दी है। दोबारा इनके द्वारा फिर बदतमीजी की गई है। दोबारा मैं कोतवाल साहब को उसकी तहरीर, उनकी जो ज्ञापन आया हुआ है उनको भेज रहा हूँ। उसमें कार्रवाई के लिए मैं कोतवाल साहब इस पर जिसमें कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई। पावस गुप्ता नफीस अंसारी के विरुद्ध यहाँ उनकी गिरफ्तारी की मांग करने आए थे। हम यहाँ पर जैसे पहुंचे, हमारे पीछे पीछे पावस गुप्ता, राशिद अंसारी, सुमित यादव और नफीस अंसारी, ये 4 लोग अपने साथ 10-20 लोगों को लेकर के हमारे कर्मचारी के साथ हाथापाई करी, मारपीट करी, गाली गलौज की। तो उसकी तहरीर लेकर के आज हम लोग आए हैं कि उनके विरुद्ध तहसील में जो व्यक्ति इस प्रकार। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में बीते 6 जुलाई को तेज बारिश के कारण रानीखेत मोटर मार्ग पर ब्रिटिश कालीन पनियाले पुल ध्वस्त हो गया था और जिलाधिकारी अल्मोड़ा विनीत तोमर के निर्देश पर बने बैली ब्रिज का जिलाधिकारी अल्मोड़ा विनीत तोमर और विधायक महेश जीना ने भूमि पूजन कर रिबन काटकर पुल का शुभारंभ कर यातायात के लिए खोल दिया गया। और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में राज्य और जिले में तेजी से कार्य हो रहे हैं। खुशी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को खुशी है। हमारा शर्ट ब्लॉक, विकासन ब्लॉक, साड़ीखेत ब्लॉक, चौखुटिया और गढ़वाल तक यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। और ये हमारे माननीय विधायक शर्ट और जीएम साहब के अभिनव प्रयास से बहुत, यानी 16 दिन में ये पुल तैयार हुआ। उसके लिए दोनों बधाई के पात्र हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता समेत पूरी उनकी टीम। इन्होंने जनता को 16 दिन में एक वैली ब्रिज बना के दिया, जिसमें काफी प्रोटेक्शन का काम था। आपको पता ही है कि आपदा में ये पुल हमारा बारिश के दिन बह गया था और अभी मात्र 16 दिन के अंदर हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यूडी रानीखेत है, प्रांतीयगंज, उनके द्वारा हमारे एक्शन साहब जो ओंकार पांडे और उनकी टीम ने और डीएम साहब ने इसको बहुत तेजी से बनाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और साथ ही क्षेत्रवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं। आज जो मोहान का पुल दोबारा बन के तैयार हो गया, हमारे सल्ट के विधायक माननीय महेश जीना जी ने इसको 16 दिन में तैयार किया। उत्तराखंड के अंदर पहली बार होगा कोई पुल बना होगा तो 16 दिन के अंदर बन के तैयार हो चुका है। इसके लिए माननीय विधायक जी का धन्यवाद और डीएम साहब का और हमारे एक्शन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी पुल को आज बना के चालू कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं, हमारा पुल बन गया है। उससे लोगों को जो है जो आने जाने में परेशानी हो वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं डीएम साहब का और हमारी बहुत बहुत फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really